वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स जी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.7। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5.7 किस टॉपिक पे बेस्ड है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर हम लोग 5.7 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जो क्वेश्चंस आसान होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से पहले समझेंगे कि क्वेश्चंस हमारे किस पैटर्न पर है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है 5.7 वो टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हमको मीनिंग आना चाहिए कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को हिंदी में बोलते हैं उच्च कोटि अवकलज। ठीक है, उच्च कोटि का अवकलज का मतलब क्या हुआ? हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन अगर एक बार किया जाता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, लेकिन उसी फंक्शन को अगर फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, इट मींस जो फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब डिफरेंशिएशन किया हुआ फंक्शन का फिर से अगर डिफरेंशिएट किया जाए उसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। उसी सभी फंक्शन को क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन एक या एक से अधिक बार किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। पहला इसका नोटेशन क्या होगा और कैसे हम जानेंगे कि किस ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, और फिर ये हायर ऑर्डर जो है डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड किया जाता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर क्या होगा, थर्ड ऑर्डर क्या होगा, इसके हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड किया जाता है, उस टर्म्स को समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा टर्म्स की द सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। मतलब क्या होगा? सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। किसी गिवन फंक्शन मतलब कोई भी दिया गया फलन को अगर लगातार डिफरेंशिएट किया जाए उसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डेरिवेटिव्स बोलते हैं। मतलब एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट एक से अधिक बार अगर करेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं? द सक्सेसिव डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो पूरा सुनेंगे, द सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ वाई। मतलब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं। तो जो हमारा गिवन क्वेश्चन होगा वाई इक्वल्स टू या एफ एक्स इक्वल्स टू, उस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में, एंड डिनोटेड बाय dy अपॉन dx। इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है? इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y का डिफरेंशिएशन किया गया है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहां पर अच्छे से हम टर्म्स को समझेंगे। अगर आपके पास कहीं पे किसी टर्म में लिखा हुआ है dy अपॉन dx, या उसके इक्वल में लिख सकते हैं हम f डैश x y डैश y1 या dy, तो इस टर्म्स को हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, dy अपॉन dx इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव्स। क्या है हमारा? फर्स्ट डेरिवेटिव्स है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव्स का मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो आपके पास आपको मीनिंग मालूम है dy अपॉन dx का। इसका सिंपल मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मींस जो इसका मीनिंग होगा वही इसका मीनिंग होगा, वही इसका सभी का मीनिंग क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सभी क्या है? इक्वल्स में है। ठीक है, तो हमारा नोटेशन है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का f डैश x y डैश y1 या dy, कैपिटल dy। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल D? तो हम यहां पे बताए हैं कि वेयर d इक्वल्स टू d अपॉन dx। कैपिटल D का मतलब है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं d अपॉन dx। इसी d अपॉन dx को कैपिटल D द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर हम कैपिटल D इंटू y लिखें इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, क्योंकि y इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को 5.2 3 4 5 6 तक हम पढ़ चुके हैं, जो कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर में था।
ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि इसके आगे क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर क्या होगा, थर्ड ऑर्डर क्या होगा, फोर्थ ऑर्डर क्या होगा, nth ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। उस सभी ऑर्डर को हम लोग समझेंगे। जैसे कि अगर हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझना हो तो सबसे पहला हम उस कंसेप्ट को यहां देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास y इक्वल्स टू साइन x मिला हुआ है तो हम अगर इस y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं dy अपॉन dx। इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इस y इक्वल्स टू साइन x को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला था हमें, cos x मिला था। क्या मिला है, cos x मिला। इसी फंक्शन को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब हम आगे समझेंगे इस कंसेप्ट को। क्या बोला गया है, dy अपॉन dx को फिर से डिफरेंशिएट करो y, क्योंकि यहाँ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर में सेकेंड ऑर्डर चाहिए। तो हम जो इंपॉर्टेंट नोट्स में पढ़े थे, क्या बोला था, द सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, मतलब लगातार अब गलत करना है। लगातार का मतलब एक के बाद जो डिफरेंशिएट हो चुका है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट टाइम को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या बनेगा, सेकेंड बनेगा। मतलब हम इस टर्म को लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन हम dy अपॉन dx का, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का करेंगे तभी तो सेकंड मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx। या तो क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx लिख सकते हैं, या तो आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इधर, आप यहाँ f डैश x भी लिख सकते हो, y1 भी लिख सकते हो, y डैश भी लिख सकते हो, dy भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है। तो यहाँ पे क्या लिखे, d अपॉन dx, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy अपॉन dx। तो हमारे पास dy अपॉन dx क्या है, तो हमारे पास dy अपॉन dx cos x है। तो हमको इधर भी डिफरेंशिएट करना, d अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ ये इक्वल के इधर dy अपॉन dx, इक्वल के इधर क्या होगा, cos x होगा। तो हम इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, d अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, d स्क्वायर y अपॉन dx का होल स्क्वायर। और जब हम cos को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस साइन x। क्या मिलता है, माइनस साइन x मिलता है। तो हम बोल सकते हैं y इक्वल्स टू साइन x का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, जिसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y। क्यों, क्योंकि y बराबर क्या था, साइन। यहाँ माइनस आया, क्या लिख दिए, माइनस साइन, सॉरी माइनस y, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको समझ में आ गया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। इसी तरह से हम थर्ड ऑर्डर भी निकालते हैं, मतलब इसी फंक्शन को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का नोटेशन देख लेते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसा दिखेगा, ठीक है। तो हमको पता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि एक ही फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, दोनों बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। सक्सेसिव है, सक्सेसिव का मतलब पहले एक बार डिफरेंशिएट किए फिर उसी डिफरेंशिएशन फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट किए हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं। इसको एफ डबल डैश एक्स वाई डबल डैश वाई टू या डी टू वाई, जहां डी टू क्या है, डी अपॉन डी एक्स का डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। फिर हम आगे इसका एग्जांपल देख लिए हम, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, अगर ट्रिपल टाइम चाहिए तो अब इस बार किसको करना होगा, डबल डिफरेंशिएशन जो था उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बन जाएगा हमारा डी क्यू अपॉन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, इसको बोलते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स वाई ट्रिपल डैश y3 या d3y where d3 is a dq upon dxq, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर। इसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं, nth n पावर मतलब nवा डेरिवेटिव्स है ना, nवा कलर्स या nth डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं, जहां d है पावर में अगर n लिखा हो मतलब n टाइम डिफरेंशिएट किया, 3 लिखा है 3 बार, 2 लिखा है 2 बार, 1 लिखा है 1 बार, समझ में आ रहा है। तो इस कंसेप्ट को पहले आप लोग लिख लेंगे, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को पूरा उतार लीजिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लिख लिए। अब आते हैं फर्स्ट के बाद, है ना। तो ये क्या था हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकेंड तक लिख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम कहां पे, थर्ड ऑर्डर पे। थर्ड ऑर्डर लिख लिए। अब ये nth डेरिवेटिव्स, तो ये हमारा बेसिक रूल था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को सॉल्व करने का। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा किस बेसिस पे था।
तो बोला है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। बोला फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या था, y डबल डैश बोल सकते हैं, f डबल डैश बोल सकते हैं, या तो हम y2 बोल सकते हैं, या तो हम क्या बोल सकते हैं इसको d2y बोल सकते हैं, या तो हम क्या बोल सकते हैं इसको d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बोलते हैं। तो इस किसी भी टर्म्स को अगर हम लिखते हैं तो मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, है ना। तो इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमको चाहिए, लेकिन अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हमारे पास y या तो fx होना चाहिए। जब तक हमारे पास y नहीं होगा तो हम y डैश कहां से लाएंगे, y डबल डैश कहां से आएगा, ठीक है। फंक्शन fx नहीं होगा तो f डबल डैश x कहां से आएगा, नहीं आएगा। तो हम इस गिवन टर्म्स को कुछ एज्यूम कर लेते हैं ना। तो हम सॉल्यूशंस में आते हैं, लिखते हैं पहले सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम y को क्या एज्यूम कर लिए, x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, है ना। अब इस गिवन फंक्शन को अगर हम सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं तो हम मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होना चाहिए। जब तक हमारा फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा हम सेकेंड ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो गया, पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर एक कम होता है, क्या लिख सकते हैं हम 2y। देन नाउ अगर हम डिफरेंशिएट 3y है, सॉरी 3x है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 3x है। तो अब हम किसको डिफरेंशिएट, 3x को, ठीक है। जब 3x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब इसी फंक्शन को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 और 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला 2। दिस इज आवर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ये फर्स्ट हो गया था। बोला है क्या, इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर का मतलब मालूम है आपको, क्या चाहिए, दो बार डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन हमारे पास है x टू द पावर 20, ठीक है, कितना है x टू द पावर 20। अब इस फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करने से पहले सॉल्यूशन में कुछ मानना होगा, है ना। सॉल्यूशंस में हम y इक्वल्स टू क्या मानते हैं, x टू द पावर 20। ना अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्या लिखें, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx क्या होगा 20x टू द पावर कितना होगा 90, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर एक कम होता है, तो 20 into x टू द पावर 90। और इसको फिर से अगर डिफरेंशिएट करना है मतलब d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, जो कि हमारा रिजल्ट क्या होगा 20 into 19 x टू द पावर 18। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, लिख सकते हैं इसको अच्छे से, लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर भी लिख लेंगे, हां, सेकंड नंबर भी लिख लेंगे। थर्ड नंबर में हमारा क्या है क्वेश्चंस, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चंस है x into cos x, ठीक है। इस गिवन फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है। तो x into cos x का डिफरेंशिएशन करने से पहले कुछ एज्यूम करना, क्योंकि हमको सेकंड ऑर्डर चाहिए, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर को कुछ डिनोट कर सकते हैं, देन हम उस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं लेट y इक्वल्स टू x into cos x। नाउ अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये यहाँ पे रूल क्या लगेगा u into v का। तो u into v का फॉर्मूला क्या है, दो बार इसी टर्म्स को लिखते हैं uv और प्लस फिर से क्या uv, एक बार u पे डैश, एक बार किस पे डैश, v पे डैश, सिंपल। तो हम यहाँ डिफरेंशिएट जब करेंगे dy अपॉन dx तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से देखते हैं, है ना। तो हमारा रिजल्ट में सबसे पहले क्या लिखते हैं u डैश, मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो क्या लिखेंगे 1 इनटू v क्या था cos, तो यहाँ क्या लिखेंगे cos x, ठीक है, प्लस। नाउ अब हमको क्या करना है, u को लिखना है, u क्या हमारे पास x, और नाउ डिफरेंशिएट किसको करना है, v को, तो v क्या हमारे पास cos x, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, ठीक है, क्या लिख दिया यहाँ पे माइनस sin x, ठीक है। अब अच्छे से समझते हैं टर्म्स को। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हुआ, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो हमारा क्या होगा सेकंड ऑर्डर। तो हम सबसे पहले इस टर्म्स को अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये टर्म्स को हम लिख सकते हैं cos x माइनस x इंटू साइन x, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो यहाँ क्या लिखते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे cos को, क्या होगा हमारा माइनस साइन x, ठीक है,
और फिर क्या था हमारा माइनस, तो इसको माइनस नहीं। अब हमको इसमें क्या लगाना होगा, u इंटू वी, दिस इज u, ये क्या हमारा v, u इंटू वी फॉर्मूला मालूम है, u v डैश प्लस v u डैश, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, u v डैश प्लस v u डैश, है ना। तो इस टर्म्स को अगर हमको सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझते हैं पहले। जैसे कि हमारा ये टर्म्स क्या था u, ये क्या था हमारा v था, है ना, तो u v का हम फार्मूला जानते थे, बना लिए थे यहाँ से। सेम यहीं पर प्रॉब्लम, यहाँ पे भी सेम है, तो u पर लिखना है, u क्या हमारे पास x, x को लिख दिए इनटू डिफरेंशिएट किसको करना है, v, v क्या है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा cos x प्लस, ठीक है, फिर क्या लिखना है v, v क्या हमारे पास sin x। नाउ डिफरेंशिएट किसको करना है, u को, तो u क्या है हमारे पास x, x का डिफरेंशिएट क्या होगा, दिस इज आवर आंसर। जिसको हम अच्छे से लिख सकते हैं माइनस क्या, यहाँ पे भी क्या हो गया माइनस, इसको क्या लिखते हैं माइनस माइनस टू माइनस, ठीक है, मतलब यहाँ लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर, माइनस साइन एक्स क्या होगा माइनस टू साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा क्या होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गया गिवन क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, इसको लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कुछ इस प्रकार, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ log x। log x का सेकंड ऑर्डर चाहिए, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ। सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट y इक्वल्स टू कितना log x, ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान चैप्टर है ये सब, इससे ज्यादा आसान कोई भी चैप्टर आपको मिलने वाला नहीं है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy अपॉन dx, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/x मिलेगा, है ना। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, जिसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर कितना -1। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम dx स्क्वायर। अब हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, पावर जो है मल्टीप्लाई होगा इनटू x टू द पावर क्या होगा माइनस होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं -1/x का स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। -1 -2, अब पावर में कुछ माइनस है तो उसको डिवाइड में लिखें क्या हो जाएगा वो प्लस, तो क्या हो गया -1/x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है कुछ इस प्रकार से, x टू द पावर q इनटू log x, ठीक है, ध्यान समझे, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ही आसान होने वाला है। अगर यहाँ एज्यूम करते हैं लेट t इक्वल्स टू क्या y इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं इसको x टू द पावर q इनटू log x, यहाँ से क्या लगेगा हमारा u इनटू v, दिस इज u, ये क्या हमारा v, u इनटू v फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि प्लस में आगे पीछे हो सकता है, u v प्लस v, है ना, u v डैश प्लस v u डैश, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहो लिख सकते हो। अब आपको u x क्यूब और v बराबर log x, सबका डिफरेंशियल मालूम अच्छे से, है ना। यहाँ क्या लिख सकते हैं dy अपॉन dx। अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो पावर है वो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 3x का स्क्वायर, ठीक है। चलो पहले इसी को लिख लेते हैं, u डैश हो गया, अब इनटू क्या चाहिए v, v क्या है हमारे पास log x, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर देते हैं प्रॉब्लम होगा आपको। पहले हम क्या लिखे थे u डैश v और v डैश प्लस क्या लिखेंगे अब हम लोग, पहले किसको लिखना है v डैश, v डैश मतलब किसका log x का डिफरेंशियल 1/x इनटू u कितना है हमारा x टू द पावर q, इसको सॉल्व करके क्या होगा हमारा q कट गया क्या हो गया स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर कॉमन है, इसको हम क्या कर सकते हैं बाहर भी ले सकते हैं या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फंक्शन को हम अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया dy अपॉन dx का। फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब क्या होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे u लगेगा, ये u हो गया हमारा, ये क्या होगा v हो जाएगा, ये इसको मानते हैं u, इसको क्या मानते हैं v। तो आपको मालूम u v का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, u v का डिफरेंशिएशन मालूम है u v प्लस v u, क्या u पे डैश तो v पे डैश, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 जो कांस्टेंट है 3 बाहर होगा मल्टीप्लाई में, पहले क्या करना है u का डैश है, मतलब x स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x इनटू क्या बोला है v क्या है हमारे पास log x, ठीक है, समझ लीजिए इस कांसेप्ट, प्लस प्लस v डैश, v क्या है हमारा log x क्या होगा 1/x इनटू क्या बोला u कितना हमारे पास x स्क्वायर प्लस अब क्या है हमारे पास x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इसको अरेंज कर लेंगे अच्छे से, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे
5, ठीक है, इसको लिख लीजिए पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे हो जाएगा क्योंकि e टू दी पावर x और फिर क्या हमारे पास sin 5x है, 2 बार उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास e टू दी पावर x और क्या है sin 5x। कुछ नहीं करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है u और v। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सो दोनों बेस्ड है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम किसी एक को कर लेते हैं, 6 को कर लेते हैं या तो 7 को करते हैं। हम 7 को करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें अलग टाइप से, थोड़ा सा इसमें ज्यादा इसे मॉडलाइज किया हुआ क्वेश्चंस को। ठीक है, हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है e टू दी पावर 6x इनटू cos 3x। ठीक है, लगभग सेम दिख रहा होगा क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ क्या करना है, लेट y को क्या एज्यूम करना है, e टू दी पावर 6x इनटू cos 3x। यहाँ फिर से क्या करना है, हमारा u इनटू v लगेगा। u इनटू v लगेगा तो इस इनटू v को कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। ये u हो गया, ये क्या हो गया हमारा v, डिफरेंशिएट करना है dy अपॉन dx। देखिए आपको अगर फार्मूला नहीं मालूम होगा u इनटू v का तो प्रॉब्लम आएगा, uv प्लस uv। कुछ नहीं करना है, एक बार u पे डैश तो दूसरी बार v पे डैश, सिंपल हो गया। तो u हमारे पास क्या है, पहले u का डैश है ना, तो u e टू दी पावर 6x है। तो हम डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का क्या पढ़े थे, एक और मात्र एक ऐसा फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसका डिफरेंशिएशन सेम होता है। अगर e टू दी पावर 6x है तो इसका क्या होगा, e टू दी पावर 6x। ठीक है, e का हो गया, लेकिन अब हमको डिफरेंशिएट किसका करना है, 6x का करना है। e तो हो चुका, किसका करना है, 6x का। तो 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6। ठीक है, इनटू क्या बोला है, v क्या है हमारे पास, cos 3x। तो क्या लिखें यहाँ पे, cos 3x प्लस उसमें क्या बोला, u जैसे हो वैसे लिखो, u क्या था हमारा, e टू द पावर 6x इनटू डिफरेंशिएट किसको करना है, v को। तो v क्या हमारा cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin कितना 3x। देखो ये cos का तो हो चुका है, अब किसका करना है, 3x का। 3x का क्या होगा हमारा 3। तो हम इस टर्म्स को अगर अच्छे से अरेंज करते हैं तो अरेंजमेंट के बाद हम इसको लिख सकते हैं, क्या ध्यान से देखेंगे, क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 6 जो मल्टीप्लाई करते हैं 6 इनटू e टू द पावर 6x इनटू cos 3x प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस और 3 इनटू e टू द पावर 6x इनटू sin 3x। ठीक, यही होगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब यहाँ के पास देखो, कहीं कहीं आप दिमाग यूज करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे, ज्यादा समझो क्वेश्चन। देखो ये जो था हमारा e टू दी पावर 6x इनटू cos 3x, यही पहले हमारा क्वेश्चन था। हाँ, अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हमको सेकंड ऑर्डर चाहिए, मतलब क्या चाहिए हमको, dy अपॉन dx, ना चाह करे क्या चाहिए, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इस टर्म्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो जिसका जितना डिफरेंशिएशन इसका होता है उतना ही इसका भी होगा, कि चेंज होगा नहीं, क्योंकि दोनों जब सेम है डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम। तो इसके जगह पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका जो रिजल्ट आया था वही रिजल्ट यहाँ पे लिख देना है। तो रिजल्ट में 6 मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे इनटू क्या होगा हमारा, इसको लिख दो कंप्लीट, 6 इनटू e टू द पावर 6x। समझेंगे बात को, यहाँ पर e टू द पावर 6x इनटू cos 3x को फिर से डिफरेंशिएट करना था, और एक्चुअली हम यहाँ पे कर चुके हैं इसको डिफरेंशिएट। तो यही वाला टर्म्स को हम क्या करेंगे, उतार के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, माइनस माइनस लिखेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 6x, उसके बाद क्या था हमारा cos 3x, फिर क्या था हमारा माइनस sin 3x माइनस 3 e टू द पावर 6x इनटू sin 3x। ये हो गया सिर्फ इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, माइनस माइनस 3 अब हमको क्या करना है, ध्यान समझते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है, u इनटू v यहाँ लगाना है। तो ये हमारा u हो गया, ये क्या हो गया हमारा v। इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, ध्यान समझें कंसेप्ट को। ठीक है, इसको एज्यूम कर लेते हैं u, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं v, और u इनटू v का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है क्या होगा, uv डैश प्लस vu डैश, या जैसे चाहो लिख लो। तो पहले u को लिखना है, u क्या हमारे पास है, e टू द पावर 6x
इनटू क्या करना है, v का डिफरेंस। तो v हमारे पास क्या है, v हमारे पास sin 3x है, तो sin 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 3x इनटू 3। हाउ, तो sin का तो cos हो गया, 3x का क्या होगा 3, तो मल्टीप्लाई क्या लिखें 3, फिर क्या लिखते हैं प्लस, प्लस के बाद क्या होगा हमारा v क्या हमारे पास sin 3x, ठीक है। अब ना डिफरेंशिएट किसमें करना है, u डैश को, मतलब e टू द पावर 6x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 6x इनटू, ये तो e टू द पावर 6x का e का हो गया, अब किसका करना है 6x का, 6x का क्या होता है 6, समझ में आ रहा है कंसेप्ट। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सिंपलीफाई करेंगे, वही आपका रिजल्ट है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारा, हमारा क्या हो गया 7, लिख लेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 6 और 7 दोनों सेम था, हम 7 बना दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका, फिर क्वेश्चन नंबर 12 दोनों सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और 12, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 12 बोथ आर सेम। तो हम कोई एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, किसी भी टर्म्स को करेंगे हमारा रिजल्ट बन जाएगा, है ना। तो हम चलो क्वेश्चन नंबर 8 ही कर लेते हैं, जैसे इसको करेंगे उसे प्रकाश को उधर भी करेंगे, क्या है हमारा, या तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 या 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है tan इनवर्स x, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास है cos इनवर्स x। किसी भी एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो चलो 8 को ही कर लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देख लेते हैं। तो हमारे पास है tan इनवर्स x, दोनों सेम है, जैसे ये बना रहे हैं उसी तरह से आप वो भी बनाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं लेट